हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हमारे आज के सत्र में हम प्रारंभ करेंगे प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15वें अध्याय का पठन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे इस पुरुषोत्तम मास के विशेष सत्र गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और उसके चर्चा की श्रृंखला में 23वें दिवसीय सत्र में आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। कल हमने चर्चा की थी 19वें श्लोक के ऊपर, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। और इसका अन्वय से हमने समझा था, भगवान कह रहे हैं हे भारत। तो यहाँ पे हमने भारत शब्द का अर्थ भी देखा था और हमने ये भी देखा था भगवत गीता में जहां कहीं पर अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं या कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, वो जो नाम लिया जा रहा है वो नाम का एक विशेष महत्व होता है उस श्लोक के अनुसार। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं हे भारत। भारत का अर्थ है भारत, भा का अर्थ है प्रकाश, जो ज्ञान के प्रकाश में सदैव रत रहता है उसका नाम है भारत। और उसी से हमारे देश का भी नाम भारत हुआ है, क्योंकि अर्जुन जानते थे भगवान पुरुषोत्तम है। और उस प्रकार से हमने देखा था कि 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में और 11वें अध्याय में भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम इस नाम का प्रयोग किया था। और 8वें अध्याय के पहले श्लोक में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछते समय पुरुषोत्तम नाम का प्रयोग किया था। तो अर्जुन जानते थे भगवान पुरुषोत्तम है कृष्ण, इसलिए उनको भारत कहते हैं भगवान। एवं इस प्रकार से यह असम्मूढ़, जो व्यक्ति मोह रहित है, मूर्खता को प्राप्त नहीं हो रहा है। असम्मूढ़ शब्द की भी अर्थ हमने देखा था पहले, मूढ़, फिर सम्मूढ़ और फिर असम्मूढ़ कैसे शब्द बना हुआ है उसकी भी रचना हमने देखी थी। माम पुरुषोत्तम जानाति, जो मुझे भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जो जानता है, सह सर्वविद, वह सब कुछ जानता है। इसका अर्थ है कि उसे और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। और इसके पहले भी हमने जो चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, हालांकि वो अनपढ़ थे, गीता का अशुद्ध उच्चारण करते थे, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा थी कि मुझे पढ़ना है, इसलिए गीता पढ़ते थे। बाकी लोग मजाक उड़ाते थे उनका, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा थी गीता के ऊपर और अपने गुरु के वचनों के ऊपर, और वो भावावेश में आके आनंदाश्रु उनके आंखों से बहते थे। और इस प्रकार से वो गीता का पाठ करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा के दौरान उनसे मिले मध्य लीला के 9वें अध्याय में, उस समय महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आप क्यों रो रहे हो, कौन सा श्लोक है जो आपको प्रेरणा दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी।
लेकिन देखो ना भगवान कितने दयालु है, पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बावजूद एक सेवक की तरह अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं। वह चित्र देखकर, भगवान की भक्त वत्सलता देखकर मैं गदगदित हो उठा हूं। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि आप वास्तव में सर्वविद हो। गीता का सार जो आपको समझ में आया है वही वास्तव में गीता का सार है। तो इस प्रकार से जो भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है वह सर्वविद कहलाता है। और ऐसे सर्वविद व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? केवल वो वेदों को लेकर बैठता है और ज्ञान अर्जन करता है? जी हाँ, वो तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान कहते हैं सर्व भावेन माम भजती। वो भावपूर्वक मेरे ही भज धातु हमने देखा था, भज से ही भजन, भज से ही भक्ति, ये शब्द उद्रुक्त किए जाते हैं। तो वो मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरा भजन करता है, सदैव मेरे चिंतन में लगा रहता है। तो इस प्रकार से अभी हम इस अध्याय के आखिरी पड़ाव में और आखिरी श्लोक पर पहुंच गए हैं। तो 19वें श्लोक में हमने देखा जो व्यक्ति कृष्ण को पुरुषोत्तम समझ लेता है वह सब कुछ जान लेता है और सभी भावों से उनका ही भजन करता है। तो अगले श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं, जो आज हम लेने वाले 20वां श्लोक, भगवान इस अध्याय का उपसंहार यानी अभी समापन कर रहे हैं। इस अध्याय में प्रतिपादित ज्ञान को जो जान लेता है वह बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। तो आज का श्लोक हमारा इस प्रकार से है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो यहाँ पर हम लोग संधि विग्रह किए हुए शब्दों को देखेंगे। पाटिल माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम पद विभाग और संधि देखने वाले हैं। अधोरेखांकित शब्द ये संधि युक्त या संयुक्त अक्षर हैं जो ऊपरी श्लोक में प्रयोग किए गए हैं। तो आप सबको शब्द मेरे पीछे दोहराना है। इति, इति, इति गुह्यतमं, गुह्यतमं, गुह्यतमं गुह्यतमं शास्त्रं, शास्त्रं, शास्त्रं शास्त्रम् इदं, इदं इदम् उक्तं, उक्तम्, उक्तं। उक्तम् इनका एकत्रित शब्द बनेगा इदमुक्तम, मया, मया, मया मया, अनघ, अनघ। आपका आवाज फट रहा है। मया नघ, मया नघ, एतत्, एतद्, एतत् एतद् बुद्ध्वा, बुद्ध्वा, बुद्ध्वा। बुद्ध्वा, संयुक्त शब्द बनेगा एतद् बुद्ध्वा एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान, बुद्धिमान्, बुद्धिमान बुद्धिमान् स्यात्, स्यात्, स्यात्। स्यात्, इनका एकत्रित शब्द बनता है बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यः, कृतकृत्यः, कृतकृत्यः कृतकृत्यः च, च, च। च
संधि युक्त शब्द बनता है कृतकृत्यश्च कृतकृत्यश्च भारत भारत भारत। भारत। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक में हम देखेंगे अभी भगवान कृष्ण संपूर्ण अध्याय का निष्कर्ष यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं हे अनघ, संबोधन है हे अनघ। अनघ का अर्थ होता है, अघ का अर्थ होता है पाप। हम कृष्ण लीला में एक असुर का नाम जानते हैं, अघासुर। जो अघ का रूप, मूर्तिमंत रूप है, उसे कहते हैं अघासुर। तो अघ का अर्थ है पाप, और भी अर्थ है हम आगे देखेंगे। तो अनघ मतलब जो है निष्पाप। हे अनघ, हे अर्जुन, इति इस प्रकार से, इदम गुह्यतमम शास्त्रम, इदम मतलब इस, गुह्यतमम मतलब सबसे गोपनीय, शास्त्रम शास्त्र को, मया उक्तम, मया का अर्थ है मेरे द्वारा, उक्तम का अर्थ है बोला गया है। हे भारत, पुनः एक बार बोल रहे हैं, जो कल के श्लोक में भी ये शब्द आया था भारत, वही भगवान पुनः प्रयोग कर रहे हैं। हे भारत, हे अर्जुन, एतद बुद्ध्वा, जो इदम यहाँ पर है, जो शास्त्र को है वही है यहाँ पे एतद। एतद मतलब इस ज्ञान को, इस ज्ञान को बुद्ध्वा जानकर व्यक्ति क्या हो जाता है, बुद्धिमान। सबसे पहले तो बुद्धिमान, और दूसरा है कृतकृत्य। कृतकृत्य च का अर्थ है और, बुद्धिमान और कृतकृत्य स्यात्, स्यात् का अर्थ है हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार इस गुह्यतम शास्त्र को मेरे द्वारा बताया गया है, मया उक्तम। हे भारत, एतद बुद्ध्वा, इस ज्ञान को जानकर कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। तो अभी हम एक एक शब्दों के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान ने अर्जुन के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है हे अनघ। जैसा मैंने अभी बताया, अघ का अर्थ होता है पाप और अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। जिस व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया है उसे कहते हैं निष्पाप। और अनघ का दूसरा और एक अर्थ होता है दोष दृष्टि से रहित। तो बिल्कुल दोष दृष्टि नहीं रखना, दोष दृष्टि नहीं रखना, इस उसे भी कहते हैं अनघ। तो अर्जुन अनघ थे, उन्होंने कभी भी दोष दृष्टि नहीं रखी थी। जो व्यक्ति दोष दृष्टि रखता है वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि हमें किसी गोपनीय बात को किसी को बताना है, तो यदि उस व्यक्ति में दोष दृष्टि है तो वो कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से अनप शनप प्रश्न पूछे जा सकते हैं जब दोष दृष्टि होती है या जब पापी प्रवृत्ति होती है। इसका अर्थ और एक आता है, वो है किसी का द्वेष भी नहीं करना। और भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में ही अर्जुन को कहा था अनसूयवे, जो अनघ का समानार्थी शब्द है अनसूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदम तुते गुह्यतमम, यहाँ पर भी गुह्यतम शब्द आया हुआ है, आज के श्लोक में भी गुह्यतम शब्द है। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, मैं सुनाने जा रहा हूं ये गुह्य ज्ञान आपको, क्योंकि आप अनुसूयवे, आपके अंदर बिल्कुल अनुसूया नहीं, असूया नहीं है। असूया का अर्थ होता है द्वेष भावना रखना, दोष दृष्टि रखना, यह है असूया। तो अर्जुन यहाँ पर है अनसूयवे, तो बिल्कुल दोष दृष्टि और द्वेष दृष्टि नहीं है, इसलिए अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी यदि इस ज्ञान को प्राप्त करना है भगवान के द्वारा दिया हुए, तो हमें भी इस प्रकार की दोष दृष्टि शास्त्रों में भगवान के वचनों के ऊपर नहीं होनी चाहिए।
और निष्पाप जीवन हमारा होना चाहिए। इसी प्रकार से गीता में अन्य जगह पर भी अर्जुन के लिए अनग शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण ने किया है। जैसा हमने कल भी बताया था कि जो भी नाम प्रयोग किए जाते हैं उनके पीछे एक रहस्य होता है। तो ये अनग नाम, अनग ये जो नाम है भगवान ने अर्जुन के लिए और जगह पर भी प्रयुक्त किया था। कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया था? गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो गीता के 3 अध्याय जिसका शीर्षक है कर्म योग, उसमें पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आप दो दो बातें मुझे बता रहे हैं, कभी कह रहे युद्ध करो, कभी कह रहे सब त्याग को महत्व दे रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन आपके वाक्य मिश्रित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैंने क्या करना चाहिए वो मुझे बताइए। तो जब अर्जुन के सामने इस प्रकार से प्रश्न उपस्थित हुआ तो भगवान ही मेरे संशय का निराकरण कर सकते हैं। इसके लिए अर्जुन भगवान के पास शरणागत होकर प्रश्न पूछे तो उनमें अहंकार या दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं थी। इसलिए 3 श्लोक में जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को पुकारते हुए हे अनघ कहा कि हे निष्पाप और अदोष दृष्टि, क्योंकि जिसमें हमारी दोष दृष्टि होती है उसे हम कभी प्रश्न पूछ के संदेह दूर करने के लिए नहीं कहेंगे, ये दोष दृष्टि है, ये क्या मुझे बताएगा, तो उसे हम कभी पूछेंगे नहीं। तो अर्जुन में वो दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए वो काबिल बने भगवान से प्रश्न पूछने के लिए, और उसी काबिलियत के आधार पे भगवान कृष्ण ने उन्हें ये दिव्य गुह्य ज्ञान प्रकट कराया। और एक जगह अनग शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने 14वें अध्याय के 6 श्लोक में। इस 14वें अध्याय का शीर्षक है गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। अनघ शब्द पुनः आता है। तो यहाँ पर अनघ शब्द का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन आप सत्वगुण में स्थित है, इसलिए मैं आपको अनघ कह रहा हूँ। क्योंकि 5वें श्लोक में कहा था भगवान ने कि तीनों गुण व्यक्ति को बांधते हैं, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। हमने इस श्लोक के चर्चा में, दूसरे श्लोक में इसी अध्याय के गुण प्रवृद्धा के चर्चा में गुण किस प्रकार से बांधता है व्यक्ति को, उसकी चर्चा की थी। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इसी अध्याय का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है। तो इसमें सत्व रज और तम 3 गुण जीवात्मा को किस प्रकार से शरीर में बांधते हैं उसका वर्णन किया गया है। लेकिन हे अनघ अर्जुन आप सत्वगुण में स्थित है, इसलिए इस ज्ञान को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें भी यदि इस ज्ञान को ग्रहण करना है तो हमें अपने आप को सत्वगुण में स्थापित करना है। सत्वगुण में कैसे स्थापित किया जाए इसका एक बिल्कुल अलग विषय है, उसके बारे में हमने एक छोटा वीडियो 10 मिनट का भी हमारे ग्रुप में भेजा था कि किस प्रकार से 10 घटक है जिनके द्वारा हम अपने आप के गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अनग शब्द के बारे में और हम देखते हैं। तो यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहें तो उसको विश्वास नहीं होगा, उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी है। आत्मश्लाघी का अर्थ होता है अपने मुंह से खुद की बढ़ाई करने वाले। जिस प्रकार से कभी हमें भी प्रश्न पूछा गया था इन्हीं सत्रों में, भगवान ऐसे कैसे कह सकते हैं सब कुछ मुझे अर्पण करो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ मुझे अर्पण करो, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सब मुझसे ही सब कुछ आता है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे सर्वोपरि तत्व ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना जगह पे भगवान अहम मम इस प्रकार से बोल रहे हैं। इस संसार में हम लोग यदि कोई इस प्रकार से अपना खुद का डिंगा जब खुद के बारे में इतना डिंगे हाँकता है तब हम लगता है कि ये क्या पागल व्यक्ति है, अपने बारे में ही बोलता जा रहा है, अपने खुद के मुख से खुद की बड़ाई नहीं की जाती, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं।
तो यदि इस प्रकार से हमारी इस भौतिक दोष दृष्टि को यदि हम लोग भगवान के ऊपर आरोपित कर देते हैं, तो भगवान जो संदेश दे रहे हैं उसके ऊपर हम संशय लेते हैं और वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। इसलिए भगवान यह दिव्य ज्ञान सबके सामने उद्घाटित नहीं करते हैं और नहीं करने के लिए भी कहते हैं। तो यह आत्मश्लाघी है। इस प्रकार का दोष हम लोग भगवान में देखेंगे यदि दोष दृष्टि है तो। क्योंकि अर्जुन में यह दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अनघ, आप में यह दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए मैं स्वयं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अरे जो वेदों में और इस श्लोक में पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं, प्रतितः पुरुषोत्तम, वो मैं ही हूं आपके सामने यहाँ पर। तो इस प्रकार से भगवान ने कहते ना अपना अपना स्वयं का निजी रूप प्रकट किया है अर्जुन के सामने, केवल अर्जुन के इस गुण के द्वारा। अगला हम देखते हैं, इदम, इस ज्ञान को कहा गया है भगवान के द्वारा गुह्यतमम। तो हमने पहले भी देखा था, जिस प्रकार से अंग्रेजी में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, उसी प्रकार से संस्कृत में जिसे कहते हैं तर तम न्याय, हमने श्रेष्ठ के बारे में देखा था। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मतलब सबसे श्रेष्ठ, उससे ऊंचा कुछ तत्व है ही नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान को गुह्यतमम। तो शब्द एक गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, सबसे श्रेष्ठ, गुह्यतम, इस प्रकार के ज्ञान को भगवान इस अध्याय में उद्घाटित किए हुए हैं। बहुत सुंदर एक एनालॉजी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य की तरह भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं समझ पाते। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है, परंतु भगवान ने इस अध्याय में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। अभी आपको समझ में आया? जिस प्रकार से नाटक में कोई कैरेक्टर होता है, तो जो नाटक का चरित्र होता है वह अपना निजी स्वरूप प्रकट नहीं करता है और वह एक पहचान होती है उसकी, किसने रोल प्ले किया था समझ में ही नहीं आया। इस प्रकार से कभी कभी होता है, हम लोग देखते हैं इतना अच्छे से वो लोग अपना चरित्र को अदा करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान मनुष्य रूप में संसार में अवतरित हुए हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावमजानन्तो मम व्यम अनुत्तमम। ये 24वां श्लोक ही है 7वें अध्याय का, कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य मानुषम तनुम आश्रितम, मनुष्य रूप में मैं अवतरित होता हूँ, लेकिन अज्ञानी लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं। वास्तव में तो मैं पुरुषोत्तम हूँ, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मैं तो वही पुरुषोत्तम हूँ जो वेद और लोक में प्रसिद्ध हूँ, मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, ये उनका अज्ञान है। लेकिन ये मैं सबसे गूढ़तम, गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हे अर्जुन। और एक शब्द प्रयोग करते हैं गुह्यतमम शास्त्रम। तो शास्त्र शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, गुह्यतमम शास्त्रम। शास्त्र शब्द का पहला अर्थ है जिसमें कहे गए सिद्धांत समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसे कहते हैं शास्त्र, वैज्ञानिक शास्त्र। ऐसा नहीं कि भगवान 5000 वर्ष पूर्व पुरुषोत्तम थे और आज कोई दूसरा व्यक्ति पुरुषोत्तम हो गया है, ऐसा नहीं है। वो पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम रहेंगे। ये शास्त्र की वाणी है। मतलब इसे कहते हैं त्रिकालातीत सत्य, तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, इनसे परे सत्य, उसे कैसे कहते हैं? त्रिकालातीत सत्य। और वो सत्य शास्त्रों में प्रतिपादित किया रहता है, इसलिए उन्हें कहते हैं शास्त्र। तो इनके सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। हालांकि हम लोग इस संसार के भौतिक किताबों को ही देखते हैं,
हर 10 साल बाद सिलेबस परिवर्तित होता है। यदि विज्ञान की भी बात करें तो कितने सारे सिद्धांत परिवर्तित हो गए हैं। पहले पृथ्वी को फ्लैट माना जाता था, उसके बाद राउंड, अभी आखिर में कहते हैं वो जियोइड शेप की है पृथ्वी। तो अलग अलग आकार परिवर्तन किए गए मत में। एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी थी विज्ञान में। उसके बाद फिर अलग अलग मॉडल्स आते गए, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स मॉडल, और ऐसे परिवर्तित आ गए। तो परिवर्तन होता है समय के अनुसार, लेकिन ऐसे ग्रंथ जिनमें दिया हुआ ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो सदैव हर काल के लिए, हर परिस्थिति में, हर पात्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए सत्य ही रहता है, कूटस्थ रहता है। उसे कहते हैं शास्त्र। और इसे भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, उसे भगवान कह रहे हैं कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये गुह्यतम शास्त्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और दूसरा अर्थ होता है शास्त्र शब्द का, जिस ग्रंथ में जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों का विस्तार से वर्णन किया जाता है, उसे भी शास्त्र कहा जाता है। तो आपको ये चित्र यहाँ पर जो दिखाया गया है, आपको याद आ रहा होगा यदि आप सारे सत्र उपस्थिति लगा रहे हैं सारे सत्रों में। तो सबसे पहला सत्र इंट्रोडक्शन सेशन, उसमें हमने ये चित्र दिखाया था कि ये जो 15वां अध्याय खास करके विशेष है। देखिए, पूर्ण शास्त्र कहा जाता है उस किताब को जिसमें इन 3 विषयों की चर्चा की जाती है, जीव यानी जीवात्मा, जगत यानी भौतिक जगत, और इन दोनों के शासक वो है जगदीश। तो ये 15वां अध्याय इतना विशेष है कि पूरे गीता में तो उसकी चर्चा है ही, लेकिन ये जो 15वां अध्याय है, तीनों विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए भगवान कृष्ण इस अध्याय को भी शास्त्र कह रहे हैं। हालांकि किताब, पूरी भगवत गीता तो शास्त्र है ही, पूरी भगवत गीता किताब में शास्त्र है ही, लेकिन उसमें भी जो 15वां अध्याय है उसे भी भगवान शास्त्र कह रहे हैं। इतना प्रमाणित यह अध्याय है। तो अभी तक हमने आपको कभी गृह कार्य, जिसे होमवर्क कहते हैं ना, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, गृहपाठ जिसे कहते हैं, तो वो अभी तक हमने आपको नहीं दिया है। लेकिन आज हम आपको एक गृह कार्य दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे 20 के 20 श्लोक पूर्ण होने जा रहे हैं। तो गृह कार्य यह है कि ये जो 15वां अध्याय हमने देखा कि इसमें तीनों विषयों की चर्चा की गई है, जीव, जगत और जगदीश। तो कौन से श्लोक में किस विषय की चर्चा की गई है, इसको आपको बारकाई से प्रस्तुत करना है। जैसे जीव के बारे में कहा गया है, आप लिख सकते हैं 15.7, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, मम एव अंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो जीव की चर्चा वहां पर है। और कहाँ कहाँ पर है ऐसा, आप 15.7 में जीव है। जगदीश कहाँ पे है, तो 15.17 में है। जगत कहाँ है, तो 15.1 ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, तो जगत था। तो इसी प्रकार से सारे 20 के 20 श्लोक, कई जगह पर आधा श्लोक जीव के बारे में बताएगा, आधा श्लोक जगदीश के बारे में बताएगा। तो उसमें ऐसा यदि श्लोक है तो पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है, तो उसे आप 15.7 ए 15.7 बी यहाँ पर जा रहा है, इस प्रकार से आप उसका विच्छेद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इस अध्याय और गहराई में समझ में आएगा कि कौन से श्लोक में किस विषय का प्रतिपादन किया है। और ये गृह कार्य यदि आप कल के सत्र से पहले कर लेंगे तो आपको कल का सत्र और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कल के सत्र में हम और विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जब हार बनाते हैं तो एक एक पुष्प हम लोग उसमें पिरोते हैं। तो 20 पुष्पों की ये माला है, तो पूरा एक एक पहले फूल, अभी हम पहला फूल भूल गए, माला में डाल दिया, दूसरा फूल थोड़ा भूल गए, थोड़ा झुंझला हो गया हमारे मन में। कल हम उसे पुनः फ्रेश करेंगे और 1 से 20 सारे श्लोकों का प्रवाह किस प्रकार से बह रहा है, उसे प्रवाह के रूप में हम देखने जाने वाले हैं। तो ये गृह कार्य आप जरूर कीजिए। इस इमेज का आप फोटो निकाल सकते हैं और इसके नीचे ही आप लिख सकते हैं जीव कहाँ पे वर्णित है, जगत कहाँ पे वर्णित है और जगदीश कहाँ पे वर्णित है।
और इसके अलावा भी और कुछ चतुर्थ विषय यदि आपको मिलता है तो उसे आप अलग के लिख के वहां पर प्रतिपादन कर सकते हैं। तो क्योंकि इन तीनों का विषय का प्रतिपादन इस अध्याय में किया गया है, इसलिए इसे शास्त्र कहा गया है। इदम गुह्यतमम शास्त्रम, सर्वशास्त्रमय गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। जैसा मैंने पहले भी कहा, केवल 15वें अध्याय को भगवान शास्त्र कहते हैं। वास्तव में गीता सर्वशास्त्रमयी है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये महान गीतामृत रूपी दुग्ध हमें प्राप्त हुआ है। सारे उपनिषद गाय के समान है, कृष्ण दूध निकाल रहे हैं और पीने वाले हैं वत्स अर्जुन। लेकिन उसमें भी शास्त्र की उपाधि कौन से अध्याय को मिली है? तो वो मिली है इस 15वें अध्याय को। और इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। सबसे गूढ़ ये अध्याय है। तो इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपने स्वयं के प्राप्ति के उपायों का अलग अलग श्लोकों में वर्णन किया हुआ है। आप समझ सकते हैं। सबसे देखिए यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में संसार को तत्व से समझना, इसका निरूपण किया गया था। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम, संसार कैसे बना हुआ है और मूल क्या है उसका, इसके बारे में प्रतिपादन हुआ था। संसार से माने हुए अपने संबंध का विच्छेद करने के लिए करके एक भगवान के शरण होना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे, चौथे श्लोक में कहा था भगवान ने। और अपने में स्थित परमात्मा तत्व को जानना, ये कहा था 11वें श्लोक में। और भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना, ये 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था। तो इसलिए गुह्यतम शास्त्र है, क्योंकि इस शास्त्र में ये केवल 20 श्लोक नहीं है, ये पूरा शास्त्र माना जा सकता है ये अध्याय केवल। और इसमें भगवत प्राप्ति के उपाय कूट कूट के भगवान ने यहाँ पर भर के दिए हैं। और किसने कहा है ये अध्याय, किसने कहा है? इसमें अर्जुन उवाच एक बार भी नहीं है। गीता में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग उवाच है। संजय उवाच है, सबसे पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र उवाच है एक ही बार, फिर अर्जुन उवाच है। यह अध्याय केवल और केवल श्री भगवान उवाच यही है। तो भगवान कहते हैं मया उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया है। तो वास्तव में भगवान कृपावश अर्जुन को ये अध्याय का प्रतिपादन किए थे। और भगवान स्वयं ही स्वयं को अच्छे से जान सकते हैं। हम जैसा बद्ध जीव भगवान को क्या जाने, क्या पहचाने, क्या समझे? भगवान स्वयं अपने आप को समझ सकते हैं और समझने में समर्थ है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। तो देखिए यहाँ पर इस श्लोक की विशेषता क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। तो पुरुषोत्तम भी जो है यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि हे भगवान पुरुषोत्तम, आप देवदेव, सारे देवों के देव, भूत भावन, सारे भूतों के पालक, भूत ईश, सबके ईश्वर, वेत्थत्वम, स्वयं एव, आप स्वयं को ही जान सकते हैं, अन्य को ही आपको नहीं जान सकता। तो भगवान ही भगवान को जान सकते हैं और भगवान स्वयं प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए मया उक्तम, मैंने कहा है, क्योंकि मैं तो सर्वविद हूं पहले से ही, वेदविद हूं, वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, वेदों का कर्ता हूं और वेदों को जानने वाला हूं। और मया उत्तम, वह व्यक्ति यदि कहे तो पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, वही वह व्यक्ति बताएगा। तो ये मया उत्तम शब्द का बहुत ही महत्व इस श्लोक में माना जा सकता है। एतत् बुद्ध्वा, बुद्ध्वा, बुद्ध्वा का अर्थ होता है जानकर, समझकर। तो पूरे अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता, जीवात्मा का स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयता का जो वर्णन किया है, उसका निर्देश यहां एतत् शब्द से किया गया है। तो जीव, संसार की वास्तविकता यानी जीव, जगत, संसार का वर्णन जगत, जीवात्मा का स्वरूप यानी जीव और
अपना प्रभाव, प्रभाव कहाँ पर बताया था भगवान ने? 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक। यदा आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम, वो श्रृंखला पूरी। तो वो अप्रतिम प्रभाव और गोपनीयता। गोपनीयता क्या थी? वेदों का सार, इसी अध्याय का 16, 17 और 18वां श्लोक, वो गोपनीय वर्णन किया हुआ है। ये जो सारा वर्णन किया है इसको कहते हैं एतद। तो इन सब वर्णन को जानकर, अच्छे से समझकर व्यक्ति क्या हो जाता है? बुद्धिमान स्यात्, वह व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया है। सारे वेदों द्वारा जानने योग्य कौन है? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेदों द्वारा जानने योग्य केवल मैं हूं। तो जिस व्यक्ति ने भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में समझ लिया है, जान लिया है, वह क्या हो जाता है? बुद्धिमान, या जिसे कहते हैं ज्ञात ज्ञातव्य। ज्ञात ज्ञातव्य का अर्थ है कि जो जानने योग्य वस्तु है उसी को उस व्यक्ति ने जान लिया है और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी शेष नहीं रहेगा इस ज्ञान को जानने के बाद उस व्यक्ति के सामने, क्योंकि उसने सारे वेदों का सार समझ लिया है भगवान पुरुषोत्तम के रूप में। और इस ज्ञान के पश्चात वह जीवन में वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को समझने में और कर्म से संबंधित निर्णय लेने में त्रुटि नहीं करता है। वह गलत निर्णय कभी नहीं ले सकता और फल स्वरूप वह व्यक्ति न स्वयं के लिए भ्रम और दुख उत्पन्न करता है और न ही समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए वह दुख और भ्रम उत्पन्न करता है, न स्वयं के लिए न समाज के लिए, क्योंकि वस्तुओं को वो यथार्थ रूप में देखता है। यह अक्षर वस्तु है, यह जीवात्मा अक्षर वस्तु है और मुझे नित्य अनित्य विवेक वस्तु ज्ञान से संसार में मुझे डीलिंग्स करना चाहिए। वह व्यक्ति समझ जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। तो जो 15वें अध्याय का 19वां श्लोक जो कल हमने चर्चा की थी, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़, जो इस प्रकार से अमूर्ख वाला व्यक्ति, अमूर्ख कहा गया है उसी का अर्थ है बुद्धिमान, वह क्या हो जाता है? स सर्वविद, सब कुछ जानने वाला। तो सर्वविद का अर्थ है यहाँ पे बुद्धिमान। तो 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने जो प्रयोग किया था शब्द सह सर्वविद, उसका फल क्या है? वह सब कुछ जानता है, उसे जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, इसलिए आज के श्लोक में उसके लिए प्रयोग किया है बुद्धिमान। और अगला शब्द भगवान कृष्ण प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति के लिए कृतकृत्य स्यात्। तो कृतकृत्य के भी दो अर्थ है। सबसे पहला अर्थ क्या है कृतकृत्य का? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में वह सब कुछ कर लिया है जो उसे करना चाहिए था, अब उसे कुछ भी करना शेष नहीं है। तो ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृत्य, जो जानने योग्य है उसे जान लिया है और जो भी कुछ करने योग्य है वो सब कुछ कर लिया है और कुछ उस व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहते हैं कृतकृत्य। तो कल जो भगवान कृष्ण ने आखिर में कहा था, जो मुझे जानता है, माम पुरुषोत्तम जानाति स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन माम भजति, वो भावपूर्वक सारे भावों से मेरे ही भजन पूजन भक्ति में लग जाता है। तो जब वो भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, उसे करता है, जब भक्ति करता है तब अन्य कुछ करने के लिए उसे शेष नहीं रहता, इसलिए सर्वभावेन माम भजति का संपर्क लग जाता है कृतकृत्य के साथ। तो 19वां श्लोक और 20वां श्लोक काफी गहराई में मिलते जुलते हैं। जो हमने सबसे पहले देखा था कि सह सर्वविद शब्द बुद्धिमान शब्द से संपर्क रखता है और कृतकृत्य शब्द सर्वभावेन माम भजति के साथ संबंध रखता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवत परायण हो जाता है, भगवत भक्ति परायण हो जाता है,
हरि भक्ति परायण हो जाता है, वह व्यक्ति उसे और करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता और वह एकमात्र वही कार्य में निमग्न रहता है। हालांकि वो प्रतीत होता है कि संसार के सारे कार्यों में निमग्न है, लेकिन उसका चित्त, उसकी गति जो है वो भगवान हुए रहते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन सब कुछ होने के पश्चात आखिरी श्लोक में कहते हैं, मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत, जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, मेरा ही कर्म करता है, सर्वभावेन माम भजति, इसका अर्थ है मत कर्म कृत। मत परमो, मुझे ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, जानाति पुरुषोत्तमम, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। मत भक्तः, वो मेरा भक्त बन जाता है, भजति। संग विवर्जितः, सारे प्रकार की आसक्तियों से मुक्त। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इसी अध्याय का 3रा श्लोक। संग वर्जितः, सारे प्रकार के असंगों से, असंग है, बुरे संग से भी दूर है और आसक्ति से भी रहित है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी का भी दोष नहीं करता है। अनघ, आज के श्लोक में हमने देखा, देखिए सारे 15वें अध्याय के श्लोक के शब्द यहाँ पर इस 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में हम देख सकते हैं। निर्वैरः सर्वभूतेषु, अनघ, क्योंकि वैर भावना ही नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है। और भगवान सबके हृदय में सर्वस्ते चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जब 15वें अध्याय का 15वां श्लोक में व्यक्ति जानता है दूसरे के हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान का वास्तव्य है, इसलिए उसके साथ वैर भावना में कैसे कर सकता हूं। ऐसा व्यक्ति, भगवान क्या कहते हैं, यह जो व्यक्ति इस प्रकार से वर्तन करता है, सह माम एति पांडव, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, मेरे पास आ जाता है, मेरे धाम में आ जाता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, उस पद को ढूंढो जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आएंगे, वही पद के बारे में यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो जब मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है, जिस उद्देश्य के लिए वह व्यक्ति या वस्तु बनाई गई है, उस उद्देश्य की जब पूर्ति हो जाएगी उसे कहते हैं कृतकृत्य। यहाँ पर एक बोतल रखी गई है, इस बोतल का उद्देश्य क्या है, इस बोतल के जीवन का उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न पूछा जाए तो यह बनाई किसके लिए गई है कि ये जल पदार्थों को धारण करे, इसके अंदर गर्म रखा जाए तो गर्म रखे, ठंडा रखा जाए तो ठंडा रखे। इस प्रकार से जब प्रयोग में लाती है तब इसका जीवन सफल हो जाता है। तो वही है कृतकृत्य होना। तो इसी प्रकार से मनुष्य को क्यों जन्म दिया गया है, मनुष्य को जन्म इसलिए दिया गया है कि वो भगवान के भक्ति में संयुक्त हो जाए, जुड़ जाए और भगवान के धाम में पुनः लौट जाए। यह उसका जीवन का वास्तव में उद्देश्य है। और जब वह उद्देश्य पूरा हो रहा है तब वह व्यक्ति कृतकृत्य हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कृतकृत्य और सह मामेति पांडव, इसके बारे में इन दोनों में काफी इसे कहते हैं कि संबंध है। और कृतकृत्य का और एक दूसरा अर्थ, पहला अर्थ मैंने आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति जीवन में जो करने योग्य सब कुछ कर लिया है और कुछ करना बाकी नहीं है। और कृतकृत्य का दूसरा अर्थ भी होता है कि मन में संपूर्ण संतोष का वह भाव जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर उदय होता है, कृतकृत्यता कहलाता है। जिस लक्ष्य को मैंने धारण किया हुआ था उस लक्ष्य को अभी मैंने प्राप्त कर लिया है, अभी मैं कृतकृत्य हो गया हूं। तो जीवन का लक्ष्य केवल सुंदर दिखना, जीवन का लक्ष्य केवल कुछ पैसे कमाना, कुछ गाड़ी खरीदना, यह नहीं है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद को ढूंढना, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद पुनरावृत्ति इस भौतिक संसार के जंजाल में व्यक्ति नहीं फंसेगा। जब वह संतोष का अनुभव हो जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद वह व्यक्ति
कृत कृत्य कहा जाता है। और देखिए भगवान कह रहे कि जो मेरे द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान भी कोई व्यक्ति यदि अच्छे से समझ लेता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान और कृतकृत्य बन जाता है। और कृतकृत्य के लिए श्रीमद् भागवत में ऐसा एक श्लोक आता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार से प्रसन्न मनसः कृतकृत्य, प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति जो सत्वगुण से भी परे चला गया है, किसके कारण? भजती। इसी अध्याय के श्लोक का मैं शब्द ले रहा हूं, भजती भगवत भक्ति योगतः, भगवान के भक्ति में नियुक्त है। भगवत तत्व विज्ञान, जो भगवत तत्व है इसके विज्ञान को जान लेता है। जानाति पुरुषोत्तमम, वही है भगवत तत्व विज्ञान। मुक्त संगस्य जायते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देखिए कितना संबंध शब्दों का यहाँ पे गहराई में लग रहा है इसी अध्याय से लेकर के। ऐसे ही श्लोकों का चयन यहाँ पे किया गया है। तो कृतकृत्य वह व्यक्ति हो जाता है जो भगवान के भक्ति में लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के भक्ति का स्वीकार कर लेता है, अंगीकार कर लेता है और भगवान को प्राप्त कर लेने का वो एक उद्देश्य बना लेता है, इस अध्याय को समझने के बाद वह व्यक्ति ज्ञात ज्ञातव्य यानी बुद्धिमान, जानने योग्य सब कुछ उसने जान लिया है और कृत कृत्य करने के लिए जो कुछ है वो सब कुछ उसने कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सारांश में हमने देखा कि ये जो श्लोक भगवान ने कहा इसमें वो कहते हैं हे अनघ, अनघ का अर्थ होता है जैसा मैंने बताया कि जो दोष दृष्टि नहीं रखता है, जो अनुसूया है मतलब जिसमें द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है और जो निष्पाप है, ऐसे अनग व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी योग्य व्यक्ति बना हुआ है। इति, इस प्रकार से इदम गुह्यतमम शास्त्रम, यह सबसे गुड़, गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम, सबसे गुह्यतमम शास्त्रम। शास्त्रम क्यों कहा गया है? दो कारणों की वजह से। सबसे पहला कारण है कि जो शास्त्र उसे ही कहते हैं जिसमें दी गई वस्तु, जिसमें दिया गया ज्ञान कभी समय के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। और दूसरा, जिसमें जीव जगत और जगदीश ये 3J इनका वर्णन किया जाता है, जिसका मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, उसे शास्त्र कहा जाता है। और किसने कहा है? मया उक्तम, क्योंकि भगवान तो वेदविद है ही। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, तो वो जब बताएंगे तो उसमें निस्संदेह वह सत्य ही होगा। हे भारत, हे ज्ञान के प्रकाश में रत अर्जुन, एतद बुद्धवा, एतद मतलब ये सारा अध्याय जिसमें जीव जगत जगदीश का ज्ञान दिया है, इसको जानकर व्यक्ति बुद्धिमान यानी ज्ञात ज्ञातव्य, जानने लिए जो कुछ है वह सब कुछ जान गया है ऐसा समझ लेना चाहिए। और कृतकृत्य च स्यात्, करने के लिए जो कुछ है इस संसार में जो करने योग्य है वह सब कुछ उसने कर लिया है और कुछ शेष नहीं है उसे करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा आज का सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। सारे 20 के 20 श्लोकों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और जैसा मैंने कहा कि कल के सत्र में हमारी पुष्प की माला पूरी होने वाली है। पहले श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक जो गीता का प्रवाह चल रहा है, आपका यदि कुछ सत्र किसी कारणवश मिस भी हो गया होगा तब भी आप इस कल के सत्र में जरूर आइए और इसमें हम लोग पूरे जो 20वां अध्याय का प्रवाह है उसे और अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रितेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा जो मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वो है भगवत भक्ति या भगवान को
पुरुषोत्तम जान लेना और अपने सारे कर्मों से निवृत्त हो जाना। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद भी ऐसी प्रवृत्ति या मनसा लोगों में क्यों नहीं होती है कि वो भगवत भक्ति में ही लीन रहें? क्यों दूसरी तरफ आकर्षण होता रहता है? दूसरी तरफ जो आकर्षण है उसी के लिए तो उसका सुधार करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। और इसका उत्तर हमने 15वें अध्याय के 7, 8, 9, 10 श्लोकों में देखा था कि विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जो हमारा आत्मा का उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, कि आत्मा का स्थानांतरण एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में जा रहा है और मैं वही चीजें वापस कर रहा हूं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो इससे मुझे अभी उपरति प्राप्त करनी है और इससे मुझे बाहर निकलना है। जो व्यक्ति ज्ञान चक्षु रखता है वही इसे देख पाता है। और ज्ञान चक्षु हमने वो भी देखा था कि जब किसी भगवत भक्त की या भगवान की विशेष अनुकंपा या कृपा हो जाती है वह व्यक्ति समझ सकता है। तो ज्ञातव्य भी कैसे हो सकता है, तो हमने उस श्लोक के चर्चा के समय देखा था, गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो देखिए, ज्ञान देने वाले भगवान के भक्त और ऐसे ग्रंथ ही संसार में उपलब्ध आज भी है, लेकिन लोग उसकी तरफ जा नहीं रहे, इसलिए समझ नहीं रहे हैं। तो जब लोगों के अंदर केवल यह इस संसार में ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसके द्वारा उन्हें परम सत्य की ओर इंगित किया जाता है। यह संसार, हम लोग हर दिन मृत्यु देखते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु दुख दोष जो है, इनके दोषों का अच्छे से दर्शन करो, अनुदर्शनम। तो अभी देखिए इस संसार में कितने सारे डॉक्टर्स होंगे जो कोरोना से मृत्यु देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, लेकिन वो साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ज्ञान चक्षु नहीं है। तो जब हमें इस प्रकार से भगवत भक्ति में नियुज्य होना होता है, उसके पहले सर्वप्रथम चाहिए हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा। और वो जब हम इच्छा दिखाएंगे तब उस प्रकार से मार्ग मिलते जाएंगे, और जब मार्ग मिलते जाएंगे तो आगे मार्ग सुकर भी होते जाएंगे और अवश्य हम आगे पहुंच पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। शायद हम जो करंट सिचुएशन में देख रहे हैं ये उसका एक उदाहरण भी है, जो आपने बोला लास्ट में कि अभिलाषा होनी चाहिए मार्ग ढूंढने की, तो मार्ग मिल जाता है। अभी इस डिफिकल्ट पीरियड में आपका हम प्रवचन सुन पा रहे हैं, ये एक उसी का उदाहरण है। हाँ, ऐसे जैसे किसी के मन में ऐसी इच्छा हो गई होगी कि हम थोड़ा भगवत गीता को अध्ययन करें, सुने, और फिर उसी प्रकार से वही इच्छा भगवान के द्वारा मुझे प्रेरित किया गया होगा, एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया कि आप गीता का अध्ययन करो और ऐसे कहो। तो किसी की इच्छा होगी जरूर, जो जिस इच्छा जितने सारे भक्त सुन रहे उनकी इच्छा एकत्रित हो गई और हमारा सत्र हो गया। इस प्रकार। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओमकार दोषी, आपको प्रश्न है क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ, पूछिए। मेरी बड़ी माँ को है। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा आपसे सवाल था कि अगर हम इस जगत में रहे तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, फिर हम अपने सोसाइटी में गए और लोगों को बोले कि भाई भगवान है हम, तो फिर लोग तो हमको बोलेंगे कि ये बहुत बोर है या फिर ऐसा। ये मेरा सवाल था कि भाई कैसा करें ऐसा। हाँ, तो देखो, हमें दो चीजें है, एक भगवत भक्ति का हमारा अभ्यास और दूसरा लोगों के साथ हमारा व्यवहार और आचरण। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति का अंगीकार कर लेता है वह व्यक्ति का आचरण भी अपने आप शुद्ध होने लगता है। धुनोति शमलम कृष्ण,
जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। और जब हमारा आज बाहर के लोग इस संसार में देखते हैं ना, तो सारा स्वार्थ से भरा हुआ दुनिया देखते हैं। और जब भी कभी इस प्रकार से भक्त के संपर्क में आ जाते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि ये लोग कितने निस्वार्थी है। तो उनका हमारा आचरण देख के उनका भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा उनके साथ आचरण और व्यवहार होना चाहिए। तो वो जब होगा तब हम बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, लेकिन हम जो करेंगे वो देखेंगे। तो हमें इस प्रकार से जीवन यापन करना है कि वो लोग हमें देखकर हमारे तत्व को उन्होंने आदर देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए। और आचरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रचार है कि हम कितना भी बोले तो वो लोग नहीं सुनने वाले हैं। हमारा आचरण उस प्रकार से हमने भगवत भक्ति केंद्रित रखना चाहिए। और उन्हें कभी दोष नहीं देना चाहिए, उन्हें बताने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें दोष दृष्टि के कारण नहीं, अनुकंपा के कारण। अरे ये लोग कितने परेशान हो रहे हैं, चलो इनको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। और वो लोग जब परेशानी में जाते हैं तभी वो लोग आपके पास ही आएंगे मार्गदर्शन ढूंढने के लिए। मैं ओके, देखता हरे कृष्ण। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में लास्ट ईयर में था, तब मैं कॉलेज में फर्स्ट आया करता था। तब इसके उस समय मैं भगवान की भक्ति का भी आचरण करता था। तो जब मुझे लोग पूछते थे आप फर्स्ट कैसे आ रहे हैं क्लास में, तो मैं बताता क्योंकि मैं भक्ति का पालन कर रहा। तो सब लोग मुझे हंसते भी थे, मुझे है ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, तो हंसते थे। फिर अच्छे जॉब मिल गई, फिर अच्छे से अभी 2002 में मैं इंजीनियरिंग पास आउट हुआ हूँ। अभी 17-18 साल बाद मुझे उस समय के मित्रों के फोन आते हैं और कहते कि हमारे जीवन में समस्या चल रही है, क्या आप मदद करेंगे, किस प्रकार की। तो उस समय तो वो लोग हंसे थे मेरे निर्णय के ऊपर, लेकिन अभी मार्गदर्शन चाहिए तो वो मेरे ही पास आ रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि वो लोग, हमें समय भी जाने देना चाहिए। वो लोग आज हंस रहे हैं, लेकिन हमें एक तो उनकी ओर ध्यान भी नहीं देना है। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम सब भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे जरूर। ठीक है गुरुजी। हरे कृष्णा, मुझे बहुत अच्छे से समझा। हम अपना आचरण बदलना चाहिए, यानी अपने आचरण को देख के वो लोग बोलेंगे कि समय जाने देंगे, और फिर ठीक है, समझ गया गुरु प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सहदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सहदेव जी। प्रभु जी, आपने बहुत ही 15वां अध्याय बहुत ही बढ़िया ये किया। तो अधिक मास में इसका महत्व बहुत ही अच्छा है, ऐसे आपके बोलने में ऐसा आ रहा है। तो इससे जो महत्व है, आप अगर ज्यादा बताएं तो अच्छा रहेगा अधिक मास में। देखिए, इसका महत्व मैंने आपको बताया है, केवल अधिक मास में नहीं है। हमारा पहला सूत्र, आप पहला सत्र सुन लीजिए, जिसमें मैंने कहा था कि हमने इस अध्याय का चयन क्यों किया था। क्योंकि महीने का नाम भी है पुरुषोत्तम मास, अध्याय का नाम भी है पुरुषोत्तम योग, केवल ये जुड़ के आया है। गीता का कौन सा भी अध्याय आप पढ़ लीजिए, उतना ही आपको फल मिलने वाला है। इसलिए ऐसा कहा जाता है अधिकस्य अधिकम फलम। तो अधिक महीने में जो अधिक मास है, उसमें आपने दान देना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल आपको मिलेगा। हमने पहले सत्र में देखा था 16 गुना अधिक फल आपको मिलता है। तो और 15वां अध्याय चयन इसलिए किया है, एक कारण बताया, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मैच होता है। और दूसरा है कि इस अध्याय में सब कुछ है, क्योंकि भगवान कृष्ण, पूरे पुस्तक तो शास्त्र है ही गीता, लेकिन उसमें भी 15वें अध्याय को शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र पूरा हमारा पढ़ के हो सके। आज हमारे पास इतना समय तो नहीं है कि सारे वेद वेदांग उपनिषद पढ़े, पूरी गीता पढ़े, इतना भी समय नहीं है। तो कम से कम ये थोड़ा सा, ये लोग कम से कम 20 श्लोक तो अच्छे से समझ में आ गए, और ज्ञान हमारे बुद्धि में प्रकाशित हो जाए, और हम भी बुद्धिमान और कृतकृत्य हो सके, इसके लिए इस अध्याय का हमने चयन किया था। अनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभूजी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभूजी। माझ्या मनात एक शंका आहे की आपण भगवत भक्ती आणि सुंदरता ह्याचा काय संबंध आहे? म्हणजे आपण भगवत भक्ती मनापासून करतोय, तर मग आपण छान राहून केली तर
ती भगवंतांपर्यंत पोहोचत नाही का, भगवंतांना आवडणार नाही, असं माझ्या मनात एक शंका आहे. भगवानपर्यंत पोहोचणार नाही काय? आपण भगवत भक्ती आणि सुंदरता ह्याच्यामध्ये ह्यांचा काय संबंध आहे, म्हणजे नाही का सुंदरतेवर चाललं होतं की भगवत भक्ती म्हणजे सुंदर राहणीमान नाही किंवा काय नाही. तर मग आपण सुंदर असं जसं आहे तसं राहून म्हणजे भगवंतांना आवडणार नाही का, असं मला म्हणायचंय. चांगलं राहून भक्ती केली तर. हाँ नहीं, भगवान को अच्छा लगेगा। मैंने क्या कहा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य के बारे में बताया था मैंने। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करना। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है कि वही परो धर्म है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की अहैतुकी और अप्रतिहता भक्ति करे और जिसके द्वारा प्रसन्न चित्त हो जाए, वह जीवन का लक्ष्य है और सारे मनुष्यों के लिए धर्म का पालन है। लेकिन हम देखते हैं, जैसे पहले भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं, तो भ्रमित हम लोग इंद्रिय तृप्ति करने के पीछे या इसी प्रकार से हमारी वाहवा इस संसार में हो, इसके पीछे हम लोग भागने लगते हैं। तो उसमें फिर जो भगवत भक्ति में बाधा कौन कौन सी वस्तुएं लाती है, तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में वो प्रार्थना करती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मधपुमान न एव अर्हति अभि धातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। ये कहते हैं कि बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेना, बहुत अधिक सुंदर होना, बहुत अधिक धनवान होना, ये भगवान के भक्ति में बाधा बन सकते हैं। क्यों बाधा बन सकते हैं? क्योंकि उनके द्वारा हमारे मन में अभिमान उत्पन्न हो सकता है। तो हमें जीवन का उद्देश्य ये चीजें नहीं रखनी है, लेकिन यदि ये चीजें हमारे पास है तो उसे भक्ति में कार्य में अच्छे से लगाना है। तो यदि हम सुंदर है तो अच्छी बात है, हम भगवान, तो हम ये सोचते कि भगवान कितने सुंदर होंगे, मेरे पास धन बहुत अधिक है तो मैं अधिक दान दूंगा और भगवान, जिससे भगवान के भक्ति का प्रचार और अच्छे माध्यम से हो सके, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ प्रभु जी, इट वाज आई टॉक इन इंग्लिश, मराठी हिंदी मेरे को उतना बोलने को नहीं होता है। यस यस। सो योर द वे यू हैव बीन एक्सप्लेनिंग इज सो वंडरफुल, संधि को विच्छेद करके समझाना। सो माय रिक्वेस्ट यू इज, कैन वी गो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 18 चैप्टर? आई विल अंडरस्टैंड गीता वेरी नाइसली बाय योर एक्सप्लेनेशन। You can translate in Hindi and ask, tell others also. You understand Hindi ना? Yeah, I understand Hindi. Yes, I understand Hindi. तो इनका प्रश्न है कि अच्छे से समझ में आता है जब शब्दों की संधि करके। Hello, 2 minutes. Can you wait 2 minutes? I just 2 minutes. Yeah. तो मैं तो ले सकता हूँ, लेकिन लोग इसको लेने के लिए तैयार होने चाहिए। और हमने सोचा है कि महत्वपूर्ण अध्याय पहले कर लेते हैं। जैसे 15वां अध्याय अभी हमारा हो रहा है, तो मार्गशीर्ष महीने में हम लोग 12वां अध्याय का प्लान बनाए हैं, तो 12वां अध्याय हमारा हो जाएगा, जिसका शीर्षक ही है भक्ति योग। और फिर जब भी समय मिले तभी हम इस प्रकार से, और मैं कल आपको कुछ पुस्तकें भी रिकमेंड करूंगा जिनको चाहिए। इस प्रकार से यदि आपको गीता को समझना है तो कुछ किताबें हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके माध्यम से भी आप तब तक मीनवाइल समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्ण। हाँ यस प्रभु, श्रीनाथ पंडित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जो इस पुरुषोत्तम मास में इस अध्याय का जो बहुत ऐसा निरूपण किया है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सब भक्तों की ओर से। और मेरा प्रश्न ये है कि जो विद्वान है या जो ज्ञानी है, वो भगवान को तत्वतः अपने बुद्धि से ऊपर जानता है, बुद्धि के ऊपर जानता है, और जो अज्ञानी है और कम बुद्धि वाला है, वो भी अपनी भक्तिमय सेवा से तत्वतः जानेगा या नहीं? और जो जानेगा तो दोनों में कोई
भेद है या नहीं है, तो क्या सिमिलर है? हाँ, इसमें आप दो दो वस्तुओं को एकत्रित मिश्रित कर रहे हैं। तो इस संसार का बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं की है। इस संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसमें 100 में से 100 नंबर लाए, हम भी उसे भी बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आ रहा हो, लेकिन जो भगवत तत्व को जानता है वह व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृत्य बन जाता है। और भक्ति में यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सूझबूझ वाला है, अच्छे से समझ रखता है, पढ़ सकता है, गीता तो मुझे पढ़ना आता है, मैं गीता पढ़ूंगा, मैं भागवत पढ़ूंगा, मैं और उपनिषद भी पढ़ने का प्रयत्न करूंगा, ईशोपनिषद है, उपदेशामृत, सारे ग्रंथों को मैं पढ़ूंगा अच्छे से, तो वह व्यक्ति भी भगवान को यह सब जानने का फल क्या होगा, वह व्यक्ति नम्र हो जाएगा और नम्रता पूर्वक सेवा अर्पण करेगा। तो ज्ञान का परिणति सेवा में ही होना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान योगी नहीं है, हम लोग भक्ति योगी है। और जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करके सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, वह उसकी सफलता है। तो दोनों की, जो ज्ञान रखकर भक्ति कर रहा है या जो ज्ञान नहीं रखकर भी जो उसका फल है भक्ति उसमें लगा हुआ है, उनको तो वास्तव में जो उनका आखिरी फल रहेगा वो एक ही होगा। ठीक है प्रभु? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू। हरे आज बहुत प्रश्न है, शायद अभी भी देखते कितना होगा। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मीना माता जी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। मुझे सिर्फ आपसे एक विनती करनी थी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी की है, कि हमें पूरी गीता सीखनी है आपसे। प्रयत्न करेंगे हम, जैसा हमने बताया कि अभी कम से कम नहीं, रोज तो हफ्ते में एक दिन तो भी चलेगा। उस प्रकार से हम कुछ आयोजन हाँ, जैसे होगा वैसे। अभी ये 15वां अध्याय आपने इतने अच्छे से समझाया कि हम तो वो सोने के बाद नींद में से जब नींद खुलती है तो भी वो श्लोक मन में घूमते रहते हैं। इतना अच्छा दिमाग में ऐसा बैठ गया है वो, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। और ऐसे सब प्रश्न जो भी मन में थे वो सब शांत हो गए, सबके उत्तर मिल गए। अच्छी बात है। तो इसलिए हर एक अध्याय के ऐसा डीपली समझना है। जरूर आपकी बस आपसे विनती है कि हमें सिखा दीजिए। जरूर प्रयत्न हरे करें। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। देखिए, पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो माता जी ने बोला वैसे ही मैं बोल रही थी कि हफ्ते में भले एक दिन, लेकिन हमारे जीव का उद्धार करके। तो आप इतने अच्छे गुरु मिल गए हैं मेरे को, हम लोगों को। देखिए, मैं गुरु वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई करता हूँ, दूसरों को जो पढ़ा है वो बताता हूँ। हफ्ते में एक बार भी एक श्लोक लेंगे तो हमारे ऐसे 700 श्लोक है गीता में, तो कितना समय लगेगा। लेकिन प्रवाह के रूप में हम सोच रहे हैं कि ऐसा यदि कर ले तो देखेंगे, कुछ कर लेंगे जरूर। आपकी विनती का हम सम्मान करते हैं। हाँ, और प्रभु मेरे को एक और प्रश्न पूछना है। मेरे को किसी ने कल एक प्रश्न पूछा था कि उसका जवाब मैं दे नहीं पाई, मुझे नहीं आता था प्रभु जी। जब भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया, तो विष्णु ने दिया, तो वो भगवान का कोई स्पेशल नाम था क्या प्रभु जी? मैंने तो हरि बोला उनको, विष्णु बोला, तो बोले नहीं, उनका कुछ स्पेशल नाम था वो भगवान का। मतलब विष्णु ही है, लेकिन वो कुछ अलग नाम से वो जाने जाते हैं शास्त्र में। हाँ, कुछ ऐसा है? इसका एक नाम है भगवान का, उसका जवाब मैं आपको कल दिया तो चलेगा? हाँ प्रभु जी, चलेगा। तो हाँ, मैंने भी उनसे समय मांगा है। मैंने बोला मेरे को 2 दिन दो, मैं आपको बता देगी। उनका एक नाम है, मैं आपको कल बताता हूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी।
शोभा दशपुत्रे माता जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। शोभा माता जी, हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हा प्रभूजी, मला ध्यानाविषयी जरा मार्गदर्शन हवं होतं आपल्याकडनं. म्हणजे ध्यान करते वेळी आपण आपल्या हृदयातल्या भगवंतावर ध्यान करायचं की आपल्या पूजेमध्ये जी मूर्ती असते भगवंतांची त्यावर ध्यान करायचं? ध्यान हमने किसके ऊपर करना चाहिए, तो हमें सर्वप्रथम ध्यान नाम के ऊपर करना चाहिए, जिसे कहते हैं नाम स्मरण. तो जब हम नाम करते हैं तो उसके पश्चात रूप, गुण और लीला, ये 4 वस्तुएं हैं. जीव गोस्वामी बताते हैं नाम, रूप, गुण और लीला. जब हम नाम के ऊपर ध्यान करते हैं तो ये अपने आप स्फुरित होने वाली वस्तुएं हैं आगे की. तो वो अपने आप स्फुरित होगा हमारे हृदय में और हमारा ध्यान वहां पर चला जाएगा. फिर कौन सा रूप है? फिर परमात्मा का रूप है हृदय में स्थित, या जो हमारे वेदी में जो कृष्ण, राधा, मदन, गोपाल उनका विग्रह है, वो अपने आप स्फुरित होगा. स्वयं एव स्फुरत्यदः. म्हणजे आपोआप ते आपल्याला हाँ, हृदयात जब हमारा नाम जब सफल हो जाएगा तब वो रूप उसके बाद वाला स्तर है. अच्छा, मग असं आपण ध्यानाला बसू नाही शकत का? कलयुग में ध्यान केवल एक ही बताया है, वो है नाम जप रूपी ध्यान. तो कलयुग में केवल हम ऐसा बैठाएंगे ध्यान करते हुए तो इसकी निष्पत्ति इतना मन के ऊपर नियंत्रण हम साधकों का नहीं होता है, इसलिए वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगा. तो उससे अच्छा है हम भगवान का नाम कीर्तन करें और श्रवण करें, तो उससे भगवान के प्रति प्रेम ज्यादा जल्दी प्राप्त हो सकता है. क्योंकि ध्यान ये अष्टांग योग की विधि है और भगवत भक्ति ये भक्ति मार्ग की विधि है. और जो भक्ति मार्ग है वो अष्टांग मार्ग से ज्यादा तेज गति का मार्ग है. ज्ञान आस्ताय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित धावन निमिल्यवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत इह. भक्ति मार्ग का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में बताया गया है 11वें स्कंद में, ज्ञान आस्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित. जो इस मार्ग के ऊपर चलता है, धावन निमिल्यवान नेत्रे, आंखें बंद करके भागता भी है तो भी न स्खलेत न पतेत इह, वो फिसलेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं. इतना ये भक्ति का मार्ग हमारा सिक्योर्ड एंड सेफ है. तो केवल आंख बंद करके कोई व्यक्ति भाग सकता है, कभी आपने कल्पना की है? बिल्कुल नहीं. चलना भी मुश्किल होता है. तो आंख बंद करके भी कोई व्यक्ति भागे तो भी इस भक्ति मार्ग के ऊपर वो स्खलित या पतित नहीं होगा. तो इसलिए हमें भक्ति मार्ग का आश्रय लेना है. और भक्ति मार्ग में जो है वो उसमें प्रधानता ध्यान की नहीं है, श्रवण और कीर्तन की है. अच्छा, ठीक है. हाँ ठीक है. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. अनीता माता जी, आपको वापस प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. मेरा भी वही क्वेश्चन है कि आपसे हमें गीता सीखनी है. हमें 15वां अध्याय बहुत अच्छे से समझ आया, तो आप लो सिखाओ हमें. चलेगा. सब एक एक इसके जैसे हमने कहा एक एक इसके को समझता है. अभी ये 15वें अध्याय में पहले पढ़ते थे लेकिन कुछ समझ नहीं आता था, सिर्फ पढ़ रहे हैं. पर अब 15वां अध्याय पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पहले अध्याय से आना चाहिए. बहुत सुनाई आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है. वंदना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न नहीं है अभी, बस यही बोलना है कि आई डोंट हैव वर्ड्स. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. मुझे आपके बारे में, मैंने चैतन्य चरितामृता में जब आपने लेक्चर्स लेने शुरू किए थे तब मुझे यहाँ किसी से पता चला था, तो मैंने आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स सुनने शुरू किए थे. और क्योंकि आपने क्विज के लिए बोला था और चैतन्य चरितामृता मतलब मुझे उसको पूरा पढ़ने का एक मौका मिल गया,
क्योंकि आपने बोला कि क्विज है, तो मैं इस बहाने मैंने पढ़ ली वो, और आपके लेक्चर्स में खाना बनाती थी, आपका लेक्चर लगाती थी साथ में, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलता था कभी कभी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और अभी तो भगवत गीता जो आपने जो पढ़ा, जो आपने सिखा दी है, मतलब ऐसा तो अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ाई है। मैंने भक्ति शास्त्री किया है, लेकिन जैसे आपने एक एक वर्ड को लेके उसको इतना इलैबोरेट किया है, इस मतलब कोई भी समझ जाएगा इसके बाद। तो आपसे बस यही विनती है, मैंने पहले भी आपको शायद मैसेज किया था कि प्लीज आप उनको पूरी गीता पढ़ा दीजिए, जैसे तैसे, मतलब प्लीज, आई नो इट्स नॉट इजी, बट प्लीज आप पूरी पढ़ा दीजिए, क्योंकि अब वही एक चीज बची है। प्लीज आप इस बात को थोड़ा देखिएगा, कैसे हो सकता है, चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कोई चक्कर नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंजवानी प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभु जी। कल मैंने अटेंड नहीं किया था और आज तो अटेंड किया, पर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं समझा, जैसे अनुभव कैसा किया जाए। हाँ, आपका क्या प्रश्न था कि ज्ञान तो मिल, हाँ आपको ध्यान में है क्या? है इसका अनुभव कैसे किया जाए। हाँ तो देखिए, इसका इसका जवाब दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो आत्मा का अस्तित्व है, इसी अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें श्लोक के चर्चा करते समय हमने आत्मा, इसका कॉमन सेंस के बारे में चर्चा किया था कि जब मूर्त शरीर हमारे सामने होता है तो हम कहते हैं कि अरे ये व्यक्ति चला गया है। तो चला कौन गया है? व्यक्ति तो वही है, सारे इंद्रियां वैसी के वैसी है, तो चला कौन गया है? तो आत्मा चला गया है। तो इस ज्ञान के आधार पे हम लोग बुद्धि में रख सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, बुद्धि के स्तर पर। और जब उस धरातल पे हम कार्य करने लगते हैं, तो अभी मैं जप कर रहा हूं, तो जप भी हमारा आत्म उन्नति के लिए है। और जब इस प्रकार से भक्तिमय कार्य में लग जाएंगे, तब हमें अनुभव धीरे 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 आने लगेगा। वह एक रात की विधि नहीं है। आज मैं बीमार हो गया हूं, आज दवाई ली, रात को सोते समय कल मैं ठीक ठाक होके जॉब में चला गया, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका अनुभव जरूर होता है। भागवत में कहा गया है कि ईश अनुभव विरक्ति भक्ति परेशा अनुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैष त्रिक एक काल। जिस प्रकार से हम लोग जब निवाला खाते हैं, अनुघासम तुष्टि पुष्टि ही क्षुद्ध अपायोनुघासम, जब आप एक निवाला खाते हैं उस समय आपको तुष्टि यानी खाने की संतुष्टि, पुष्टि आपके शरीर में बल, और आपकी भूख का मिट जाना, यह तीन चीजें एक साथ होती है जब आप भोजन करते हैं, निवाला लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, उस समय तीन चीजें एकत्रित होती है। भक्ति, भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। पर ईश अनुभव, पर ईश अनुभव मतलब जो भगवान है उनका अनुभव होने लगता है। और विरक्ति अन्यत्र, बाकी वस्तुओं से विरक्ति होने लगती है। तो अभी जब हम भक्ति में लग गए हैं, कुछ लोग थे जो पहले नॉनवेज खाते थे, चाय आदि पीते थे, तो वो सब छूट गया है। तो मतलब वो विरक्ति एक स्तर पर तो आ गई है, भक्ति प्रारंभ हो गई है। और पर ईश अनुभव, ठीक है, पर ईश अनुभव तो नहीं हुआ होगा, लेकिन पर ईश ज्ञान तो हो गया है कि ऐसे भगवान है जिनके शक्ति से सब कुछ हो रहा है। इसी अध्याय का आप 12, 13, 14, 15 श्लोक देख लो कि सूरज को जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे कि ये कृष्ण का प्रकाश है, कृष्ण का तेज है। तो पर ईश अनुभव हो गया वो। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार साथ साथ चलता है, आईने में देखने के समान है। आप यदि अपने आप को आईने में देखेंगे तो आईना आपका रूप आपको प्रतिबिंबित करके दिखाएगा। तो उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार एक साथ चलने वाला है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। शाहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं श्रमी नगर से बोला था, पवित्र साहू। हरे कृष्णा। तो अभी जैसे कि पुरुषोत्तम अध्याय 15वां अध्याय अभी अच्छा तरीके से आप समझाए, और इधर रणधीर कृष्ण प्रभु जी हर शनिवार को प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय अभी कंप्लीट हो गया, और द्वादश अध्याय आप मार्गशीर्ष महीना में सुनाने वाले हैं प्रभु जी अच्छा तरीके से। तो ऐसे धीरे धीरे बोलते तो हमको भगवत गीता अच्छा तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल। तो एक तरह से अच्छा लग रहा है प्रभु जी, हम लोग एक सही मार्ग में समय निकल के सत्संग अटेंड कर रहे, आपका मुख से हम भगवत गीता भगवान का गुणगान कीर्तन सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा और अच्छा प्रेरणा मिलता है कि हम लोग कैसा सिंसियर बनेंगे और भगवान का धाम जाने के लिए प्रयास करेंगे। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे पूरा 18 अध्याय हम कोशिश करेंगे कि आपका मुंह से सुनने के लिए। हाँ, हो जाएगा ना। अभी रणधीर कृष्ण प्रभु ले रहे शनिवार का, आपका तो अच्छा है वो सत्संग भी हाँ, रणधीर कृष्ण अभी प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय अभी हो द्वितीय गया। अध्याय कंप्लीट होने वाला है, हर शनिवार को हो रहा है प्रभु जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तो और वो मार्गशीर्ष महीने में आप द्वादश अध्याय करने वाले, और बढ़िया प्रभु जी, अच्छा लगे। 12वां अध्याय हम लोग देख लेंगे। हाँ प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर साहब, आपका वापस प्रश्न है कृष्ण कुमार जी? यस यस, सुनाई पड़ रहा है? हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा प्रभु जी, आपने बोले कि आई मीन आई टॉक इन इंग्लिश। हाँ, आप मुझे आपका YouTube वीडियो सब है क्या? कृष्णधन प्रभु लिखेंगे तो YouTube वीडियोस आएगा? यस यस यस, आएगा। मैंने गीता के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसे हम लोग व्यवहारिक दैनंदिन जीवन में पालन कर सकते हैं। हाँ हाँ। गीता और समय व्यवस्थापन है, गीता और स्ट्रेस मैनेजमेंट है, गीता और माइंड कंट्रोल है, गीता और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। No, not only that, Prabhu. I want something like how you're telling now, na? Like this, you're dividing the words and explaining all that. Then that makes me understand Gita very wonderfully. I know the Gita. It is not that I don't know, Prabhu, but what you have explained, the 15th chapter is fantastic. No words are there. I don't want to praise you. This is not flattery. This is really from my heart to glorify your devotee. Very wonderful. So I would like to hear such lectures. Do you have something like that, Prabhu? See, there are some lectures which I have given. मैंने कुछ लेक्चर हमारे मंदिर में गीतामृत के चलते दिए हुए हैं। हाँ। लेकिन ये जो 15वां अध्याय का खास करके जो हमने श्रृंखला लिया हुआ है, देखिए विद्यार्थी हम लोग सीखते जाते हैं। हाँ। तो भगवत गीता का मेरा अध्ययन लगभग पिछले 15 साल से चालू है, लेकिन हाल ही में 2-3 साल पहले जब हमने संस्कृत सीखा, और ये मैं आपको सब दे रहा हूँ, वो मेरे सारे अन्योन्य संस्कृत के जो मार्गदर्शक है, शिक्षक है, उनकी कृपा के कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ। हालांकि मैं केवल संस्कृत सीखा हूँ, उसे मैं और दूसरे कुछ है जिनसे मैं गीता सीखा हूँ, जैसे श्रीधर स्वामी है, श्रील प्रभुपाद जी ने भी वर्ड टू वर्ड हमें दिया हुआ है, बराबर। उन सबको मैं एकत्रित करके एक ऐसे प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति से समझ सके। यस प्रभु। ऐसे प्रवचन केवल 15वें अध्याय के ही अभी तक बनाए हुए हैं। इसको बनाने में काफी समय लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब 4, 5 या 6 घंटे लगते हैं एक दिन का इसका तैयारी करने के लिए। I know प्रभु, it is, but it's fantastic. and ये वीडियो निकलेगा नहीं ना, आपने जो भेजा है हमारे YouTube में, I mean हमारे ग्रुप में, ये निकलेगा नहीं ना हमको। I am going to hear it again and again and again. ये रहेगा YouTube में रहेगा। तो कैंसिल मत कीजिएगा। and also start please from first chapter of or at least from second chapter of Bhagavad Gita, whatever you feel. Let us see. It is fantastic. I'll never forget Gita 15th chapter after hearing this. आप कल का भी सत्र सुनिए, आपको और अच्छा लगेगा। हम माला बनाने वाले हैं श्लोकों की। अच्छा माला, कल मैं आऊंगा ही डेफिनेटली। 1-2 दिन मैंने मिस किया क्योंकि मैं कभी क्लिनिक में हूँ, पेशेंट्स आते रहते तो बंद करना पड़ता है कभी-कभी इसके लिए। And I am in Bahrain, ना? I am in Bahrain. I am a disciple of Radhanath Swami Maharaj. I am an initiated, Brahmanically initiated and counselor also. But the way you are explaining, Prabhu, I have not heard at all. Really, I am telling you, wonderful, wonderful. We need such people like you who can go out into the world and defeat all the other people, not with the intention of pride, but to make them anukampa, as you said, out of that, this jnana of Sanskrit and bhakti together will make us go very wonderfully. It's fantastic. Thank you, Prabhu. So if you have, please keep me in your mind. And you said you will send me some pustak also, something, if you can send it to me. With everyone, I'll share the photograph. Thank you. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, Hare Hare Bol. Dandavats.
वन लास्ट क्वेश्चन, एक नितिन करके है, उनको मैं अनम्यूट किया है। नितिन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली जैसे बाकी के लोगों की भी डिमांड है, मेरी भी वही डिमांड है कि हम लोग 15वां अध्याय तो सीख लिया अच्छे से, फिर से हम रिवीजन करेंगे यूट्यूब पे। तो ऐसे हम लोगों को मतलब आप अगर मतलब सभी गीता पढ़ाएंगे, मे भी डाउन द लाइन 1-2 साल में कोई भी निमित्त निकाल के, तो बहुत अच्छा होगा। और एक मेरा और एक प्रश्न है प्रभु जी कि जो गीता के जो भी अध्याय है, जो भी है भक्ति योग है, पुरुषोत्तम योग है, तो अध्याय का नाम आखिर में योग करके क्यों बोला गया है? वो योग का मतलब क्या? योग। वैसे हम लोग कल इसके बारे में थोड़ी चर्चा। हाँ, मैं आपको म्यूट करता हूँ, आवाज आ रहा था पीछे से। तो जो आखिर में हम लोग बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय, तो गीता के हर एक श्लोक के नाम में योग शब्द आता है। तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ऐसे सारे मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय तक सारे अध्यायों के नाम योग में आते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना। तो पहले अध्याय में अर्जुन अपने विषाद के कारण भगवान से जुड़ गए, इसलिए वो हो गया अर्जुन विषाद योग। और इस अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम नाम से जाने जा रहे, प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो पुरुषोत्तम के साथ हम जुड़ रहे हैं, इसलिए है पुरुषोत्तम योग। और जो आखिरी में हम लोग सब देखते हैं ना, ओम तत्सदिति, वो पूरा वो उसका थोड़ा सा विश्लेषण हम हमारे कल के सत्र में करने वाले हैं, लेकिन इतना ही मैं आज कहने जा रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इतने उत्साह से गीता सुनने के लिए, और जो श्रोता होता है उनके उत्साह से प्रवक्ता को भी उत्साह आ जाता है। वास्तव में ये मेरा उत्साह नहीं है, लेकिन आप इतने अच्छे से और उत्साहपूर्वक सुन रहे हैं, जिसके कारण मुझे भी प्रेरणा मिल रही है। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और 2 दिन बाकी है, और आखिरी 2 दिन हम लोग और अच्छे से इस अध्याय के गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।